नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 32 वर्ष। सवाल था कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा, भविष्य कैसा रहेगा, कब स्थिति है, कहाँ पर सक्सेस है, कहाँ पर नहीं है। मुझे आपके हाथ की रेखाओं को देखकर क्या समझ में आ रहा है, एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है आपके हाथ में धनुषाकार रेखा। यहाँ पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता। ये रेखा व्यक्ति के समझदार होने की तरफ भी इशारा करती है। व्यक्ति समझदार है और मौकापरस्त है। जीवन में आगे बढ़ने के, ग्रोथ करने के, बड़ा पैसा कमाने के जो भी जितने भी मौके मिलेंगे व्यक्ति इनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्थिति भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर नज़र आती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर अगर हृदय रेखा देखेंगे तो ये हृदय रेखा ठीक है और ये कहाँ तक पहुँची है, ये पहुँची है यहाँ तक। अब देखिए, जब किसी भी जातक की हृदय रेखा बीच में आए, यानी ये है बुध बृहस्पति का क्षेत्र, ये है शनि पर्वत, बीच में हृदय रेखा ही है। बीच में आते हुए हृदय रेखा कुछ संकेत कर दी है, जैसे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी से चले, किसी की हाय न ले, किसी की बददुआ न ले, किसी से विश्वासघात ना करे, तो ऐसा जातक जीवन में अंततः सफल होता हुआ देखा जाता है। यहाँ पर भगवान का नाम जप विशेष होता है। ऐसा बोला जाता है कि आपके जो भी प्रिय भगवान हैं, जिनकी वे भक्ति करते हैं, उनका नाम जप कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और उनका चिंतन कीजिए। भक्ति इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे दिन पूजा पाठ करते रहिए, नहीं। भक्ति कीजिए, चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए। सुबह शाम रात, सोते जागते, नहाते खाते, हर काम करते समय राम नाम का जप यदि आपके द्वारा होता है तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेंगी, आपको बड़ा फ़ायदा देने वाली देखी जाएंगी। तो कुछ इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बुद्धि की रेखा होती है। कौन व्यक्ति दिमाग से कितना बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है, क्या ये रेखा आपके बारे में बताती है। तो देखिए, आपके हाथ में इसमें अलग चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और दोनों रेखा जुड़ी हुई नहीं है, दोनों रेखा यहाँ से अलग अलग होकर चली है यहाँ पर। तो देखिए, जब यहाँ पर ऐसा संकेत बने, जब किसी की जीवन शैली, किसी की बुद्धि अलग अलग होकर चले, तो ये संकेत जाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा ज़िद्दी रहेगा। ज़िद्दी नेचर से ऐसा देखा जाएगा कि अगर किसी काम को करने की से ठान ली तो उसको करके ही मानेंगे। फिर चाहे उस काम का परिणाम गलत हो सही हो, व्यक्ति नहीं सोचता। कोई बड़ा बुरा समझाने आ जाए, व्यक्ति को समझ में नहीं आता, तो किसी काम को करने की ठानेंगे तो उसको पूरा करके ही दम लेंगे। ऐसा संकेत इस रेखा को देखकर यहाँ पर बोला जाता है। दूसरा देखिए, जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो इसके अलावा, ज़िद्दी होने के अलावा, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, जिस वजह से फ्रॉड या स्कैम या कोई बेईमानी होने के चांसेस व्यक्ति के जीवन में नहीं होते हैं, ये संकेत है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति समझदार रहेगा, ओपन माइंडेड रहेगा और खुले विचारों वाला ऐसा व्यक्ति देखा जाएगा। तो कुछ इस तरह की रेखाएं हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं जब ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जिसकी मस्तिष्क रेखा अलग होकर चले। इसके बाद बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा हमको आपके बारे में क्या क्या बताती है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, ये है जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। जीवन रेखा से व्यक्ति की स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु और भी बहुत सारी चीज़ देखी जाती हैं। व्यक्ति की आयु कितनी होगी, स्वास्थ्य में कोई परेशानी है नहीं है, कोई दिक्कत है या नहीं है, सारी चीज़ें यहीं से समझ में आती हैं। आपकी जीवन रेखा पर कोई क्रॉस, कोई कट, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है, जिस वजह से बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण आयु वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु पूर्ण होती है। जवानी में कोई भी रोग, द्वेष, हारी, बीमारी, समस्या नहीं आती। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं वो सारी की सारी पूर्ण होकर रहती हैं। इस तरह का संकेत ये आपकी जीवन रेखा हमको आपके बारे में दिखाती है। दूसरा, यहाँ पर आपके हाथ में बुध रेखा भी है, ये रही। अब देखिए, बुध रेखा उसी व्यक्ति के हाथ में होती है जिस व्यक्ति के अंदर ये कला हो, कुछ क्वालिटी हो, कुछ अलग टैलेंट हो। अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, अपनी पसंद की चीज़ों पर काम करने पर व्यक्ति अधिक और ज़्यादा सफल होता हुआ देखा जाता है।
तो कुछ इस तरह के लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर इस रेखा को देखकर दिखाई देते हैं। इसके बाद अलावा यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा क्या दिखाती है। देखिए, जीवन रेखा से ही आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, हर जैसे कुंडली में ग्रह होते हैं, ऐसे हस्त रेखा में भी ग्रह देखे जाते हैं। हर व्यक्ति के कर्म और किस्मत के अनुसार अलग अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। तो किसी के हाथ में आपको भाग्य रेखा ऐसे मिलेगी, किसी के हाथ आपके हाथ में ऐसी है, किसी के हाथ में ऐसे होती है, किसी के हाथ में ऐसे होती है। किन्हीं के हाथ में ये भाग्य रेखा यहाँ से राहु से निकलती है। तो अलग अलग तरह के व्यक्ति के हाथ में अलग अलग तरह की भाग्य रेखा देखी जाती है। अब देखिए, आपके हाथ में है ये वाली भाग्य रेखा जो कि टेढ़ी निकल कर जाती है। टेढ़ी निकल कर जो भाग्य रेखा चले, यह होती है चंद्र ग्रह की भाग्य रेखा। चंद्र ग्रह की भाग्य रेखा व्यक्ति के बारे में क्या क्या बताती है, इसके कुछ लक्षण होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा हो तो जीवन साथी बड़े भाग्यशाली मिलते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि कभी भी किसी स्त्री को धोखा न दें, झूठे वादे न करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्रियां बहुत शुभ होती हैं। माताजी हो, बहनें हो, धर्मपत्नी हो, बेटियां हो, सब शुभ होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से ज़्यादा अपने जीवन साथी, अपने घर की स्त्रियों के आशीर्वाद एवं भाग्य से कमाता है। जिस वजह से बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियां जितनी खुशहाल और सुखी रहेंगी, ऐसा व्यक्ति करियर में उतना ही आगे बढ़ता है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री से धोखाधड़ी वाली बातें ना करें, बेईमानी ना करें, किसी की बद्दुआ न लें, किसी से छल ना करें। और जीवन साथी बहुत भाग्यशाली मिलते हैं। और दूसरा ये भी बोला जाता है कि जितना सुंदर आपका वैवाहिक जीवन होगा, उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करते हुए देखे जाएंगे। तो सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति के पास लेडी लक होता है। माँ के आशीर्वाद से, अपनी बहनों के आशीर्वाद से, धर्मपत्नी के साथ से, बेटियों के भाग्य से व्यक्ति के पास अच्छा लेडी लक होता है। दूसरा, ये 100% कन्फर्म ही होता है कि ऐसे व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा है। जनरली ऐसे व्यक्ति, कुछ लोग जन्म स्थान से दूर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे जन्म स्थान से दूर का पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। तो सफलता जन्म स्थान से दूर मिलती है, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। और देखिए, ऐसे व्यक्ति के लिए ये भी बोला जाता है कि विवाह के बाद भाग्योदय होता है, यानी जब आपकी शादी होगी उसके 2 से 3 साल बाद आपका बड़ा भाग्योदय होगा। ये बात भी 100% कन्फर्म देखी जाती है। तो ये 4 चीज़ें हैं। 5वां ऐसा रहता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि आपको भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति कर कर, उनका नाम जप कर कर ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव, आत्मा के मालिक, सब कुछ भगवान शिव ही देखे जाते हैं। तो भगवान शिव की भक्ति चमत्कारी होती है। फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पैसे से, परिवार से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी आयु से, अपने कर्म से, अपनी भक्ति से, हर चीज़ से व्यक्ति को सफलता मिलती हुई देखी जाती है। तो ये कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में इस रेखा को देखकर समझ में आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से बड़ा फ़ायदा मिलता है। ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करें तो लाभ रहेगा। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो, प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड में हो, बॉन्ड में हो, इक्विटी में हो, कहीं भी हो, इन्वेस्टमेंट बड़ी फ़ायदेमंद रहती है। ये हमको आपके हाथ में इस रेखा को देखकर समझ में आता है। ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी रहती है, पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज़ नहीं देखे जाते हैं। ऐसे जातक जीवन में परिवार का सुख भोगता है और परिवार का साथ हर सुख दुख में देखा जाता है। ये है आपके हाथ में आपका मंगल का चित्र, और यहाँ पर आपके हाथ में मंगल पर आड़ी रेखाएं हैं। जब किसी भी जातक के हाथ में यहाँ पर इस प्रकार ये आड़ी रेखाएं हों तो ये जीवन में आने वाली टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, समस्या का संकेत होता है। जनरली ये रेखा है तो बोला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को टेंशन जीवन में बहुत देखी जाएगी, टेंशन जीवन में अच्छी खासी देखी जाएगी। ये है बृहस्पति का क्षेत्र, और बृहस्पति पर्वत पर आपके हाथ में कोई विशेष नेगेटिव रेखा नहीं है, जो कि एक अच्छा संकेत देखा जाता है। ये है शनि। शनि पर आपके हाथ में भाग्य रेखा है। देखिए, जब किसी भी जातक के हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा हो तो बुढ़ापा बड़ा कंफर्टेबल होता है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में समस्याएं नहीं होती। अपनी उम्र के छोटे लोगों से, संतान से सेवा भाव मिलता है, और व्यक्ति को अंततः अपना बुढ़ापे में अपने कमाए हुए पैसे से, अपने करियर से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है।
तो कुछ इस तरह की स्थिति, इस तरह के संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत, और सूर्य पर यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले सही मान सम्मान को दिखाती है। इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान बहुत मिलेगा, झूठे आरोप नहीं लगेंगे, बेईमानी बदनामी नहीं होगी, इज्जत पर बात नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे लक्षण व्यक्ति के जीवन में यहाँ से देखे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत, और बुध पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा एक सही बिजनेस को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी होता है, बिजनेस करके बड़ा लाभ कमाता है। व्यापार ऐसे व्यक्ति को अंततः सक्सेस देता है। और देखिए, आपकी भाग्य रेखा की अलग अलग बातें होती हैं, हर भाग्य रेखा की अलग अलग बातें होती हैं। जनरली जिसके हाथ में, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकता हूँ कि मेरे पास आपसे पहले जितने भी ऐसे लोग आए जिनके हाथ में ये चंद्र की भाग्य रेखा थी, उनका भाग्योदय मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, आईटी सेक्टर में देखा है। तो आईटी सेक्टर और सोशल मीडिया से जुड़ा कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी नौकरी हो, ऐसे व्यक्ति वहाँ पर जल्दी और तेज़ी से सफल होते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये है आपके हाथ में आपका बाहरी मंगल, और बाहरी मंगल से आपके जीवन में क्या क्या देखा जा सकता है। देखिए, बाहरी मंगल दिखाता है कि शत्रु व्यक्ति के हैं या नहीं हैं, उनसे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसी स्थिति उनसे जीवन में रहेगी। हाथ में जब ऐसे बाहरी मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते, और शत्रुओं से नुकसान भी व्यक्ति को नहीं देखे जाते। तो कुछ ये लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। बात करेंगे आखिरी बचे ग्रह की, आखिरी नहीं मतलब इसके बाद राहु केतु भी हैं। ये है आपके हाथ में चंद्र पर्वत। देखिए, चंद्र ही आपके भाग्य के कारक हैं। बड़ा पैसा कमाएंगे तो चंद्र ग्रह के प्रभाव से ही कमाएंगे। मैंने शिव भक्ति क्यों बोला, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, शिव भक्ति इसलिए बोला क्योंकि चंद्रदेव जो हैं वह महादेव के विशेष गण हैं, और वह महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। तो जब किसी भी के हाथ में चंद्र ग्रह की भाग्य रेखा हो तो जनरली ये बोला जाता है कि भगवान शिव की भक्ति जीवन में सब कुछ ला कर देगी। पैसा, परिवार, समृद्धि, जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी, अच्छी संतान, जिस किसी की भी इच्छा है वो सारी की सारी चीज़ें भगवान शिव की भक्ति से ही पूर्ण होंगी। ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह भी ठीक ठाक है, इन दोनों ग्रहों में भी कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं दिखती है। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और आपको कुछ और डाउट क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। विवाह आपने पूछा, विवाह कब तक कैसे हो सकता है। देखिए, मुझे आपका हाथ देखकर समझ में आता है कि लगभग वो जो उम्र रहेगी विवाह की वो रहेगी लगभग 35 वर्ष। और हम आपको कुछ रेमेडी, देखिए हमारी रेमेडी ज़्यादा खर्चे वाली नहीं होती, उल्टा सीधा कार्य नहीं होता, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सी हमारी रेमेडी होती है। बस इतना रहता है कि आप उन रेमेडियों को डेली करें और रेगुलर करें। इसलिए विवाह को लेकर जो हम आपको रेमेडी देंगे उनको आप डेली करते रहिएगा, ये हम आपको बोल सकते हैं। और दूसरा, चंद्र की भाग्य रेखा, इस वजह से भगवान शिव की भक्ति ही का सजेशन की स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको दी जाती है। तो ये रहिएगा, करते रहिएगा, और मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि विवाह के उपाय दे दीजिए, हम आपको पहुँचा देंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो ज़रूर लिखिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है ये हमको ज़रूर बताइएगा। और डाउट, क्वेरी, रिव्यू और रेमेडी मैंने जो जो देने बोला मुझे सब लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।